ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने देखा है कि हर भगवान चाहे विष्णु हो, शिव हो, वो अवतार लेते हैं। विष्णु भगवान तो अवतार लेते हैं, पर शिव तो कभी कभी ही लिए हैं। ज़्यादातर पालन जो पृथ्वी के पालन करता है वो विष्णु भगवान है और रचयिता है ब्रह्मा जी। तो पालन करता है, इसीलिए विष्णु भगवान को बार बार धर्म की रक्षा के लिए या कोई रीजन से वो धरती पे प्रकट होते। पर शिव भगवान ने भी 19 अवतार लिए। उनका भी अवतार लेने के पीछे कोई उद्देश्य था, लीला थी। क्योंकि जितने भगवान हैं बिना उद्देश्य के पृथ्वी पे अवतार नहीं लिए है। किसी न किसी कारण ही इन लोगों ने धरती पे अवतार लिया है। तो हम जैसे कि पूरे सावन भगवान शिव की बातें कर रहे हैं, तो आज भी हम भगवान शिव के बारे में ही बात करेंगे, विष्णु भगवान के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आगे चलकर हम भगवान शिव के बारे में बात कर रहे हैं आज कि शिव ने 19 अवतार लिए थे और वे विभिन्न उद्देश्यों और लीलाओं के लिए, जिनमें मुख्य रूप से धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए वे अवतार लिए। अपनी एक विशिष्ट कहानी और महत्व है जो शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। शिव के कई अवतार विशिष्ट समस्याओं या संकटों के समाधान के लिए प्रकट हुए। वैसे वीरभद्र का अवतार देवी सती के यज्ञ में हुए अपमान के बाद दक्ष का वध करने के लिए भी हुआ। शिव जी के 19 अवतार हैं: वीरभद्र, पिपलाद, नंदी अवतार, भैरव अवतार, अश्वत्थामा, शार्भावतार, गृहपति, ऋषि दुर्वासा, हनुमान जी, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर, सुरेश्वर, किरात, ब्रह्मचारी अवतार, सुनट नर्तक और यक्ष अवतार। ये शिव जी के 19 अवतारों के नाम हैं। जानते हैं शिव जी के पहले वीरभद्र अवतार के बारे में। शिव जी के इस अवतार को शिव का गण माना जाता है, जो कि उनकी जटाओं से उत्पन्न हुआ था। वीरभद्र की उत्पत्ति से जुड़ी कथा के अनुसार शिव जी के ससुर राजा दक्ष के विशाल यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें उन्होंने सभी ऋषि मुनियों, देवी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन राजा दक्ष ने इस यज्ञ में सती और शिव जी को नहीं बुलाया। लेकिन सती ने इस यज्ञ में जाने के लिए जिद कर दी और जिससे विवश होकर शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। और यज्ञ में सती ने पिता राजा दक्ष ने शिव के बारे में कटु वचन कहकर उनका बहुत अपमान किया। अपने पति शिव का अपमान सती से सहन नहीं हुआ और वे जलते हुए यज्ञ की अग्नि कुंड में कूद गई। अब इसकी सूचना शिव को मिली तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और इस पर्वत के ऊपर पटक दिया। शिव जी के इसी जटा के पूर्वाभास से उनका पहला अवतार वीरभद्र प्रकट हुआ, जो भयंकर था। शिव के वीरभद्र अवतार न केवल दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, बल्कि दक्ष का सिर काट कर शिव जी के समक्ष रख दिया। लेकिन ऋषि मुनियों और देवताओं की विनती के बाद शिव जी ने राजा दक्ष के सिर पर बकरी का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दे दिया। शिव जी से उत्पन्न होने के कारण वीरभद्र को शिव का अवतार माना जाता है। बाद में शिव ने वीरभद्र को अपने गणों में शामिल कर लिया। शिव जी के गणों में भैरव और नंदी का प्रमुख माना जाता है। ये भी शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं। शिव जी के दूसरा अवतार है पिपलाद अवतार। कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया था और श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्मरण करके मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है।
शिवजी का तीसरा अवतार है नंदी अवतार। कथानुसार सिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने सिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। सिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की और जब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतने समय सिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। सिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मरुतों की पुत्री सुवेशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। चौथा अवतार है भैरव अवतार। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहाँ तेज पुंज के मध्य एक पुरुष आकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरे शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। अभीषण होने से भैरव है। भगवान शंकर से इस बड़ों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया था। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए और वे काशी में भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। 5वां अस्थामा। अस्थामा काल क्रोध यम भगवान शंकर के अवतार थे। महाभारत से गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अस्थामा के एकमात्र ऐसा योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था जिससे वे पुत्र के रूप में अवर्तित होंगे। समय आने पर स्वंतिक रुद्र ने अपने अंश द्रोण के बलशाली पुत्र अस्थामा के रूप में अवतार लिया था। ऐसी मान्यता है कि अस्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर निवास करते हैं। छठे अवतार है शरणावतार। भगवान शिव का छठा अवतार है शरणावतार। शरणावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष सरभ पक्षी, पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। लिंग पुराण में शिव के शरणावतार की कथा है जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। जब भगवान शिव ने शरणावतार लिया और उसे रूप में भगवान नृसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नृसिंह की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई। तब देखकर शरण रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नृसिंह को लपेट कर ले उड़ा। तब कहीं जाकर भगवान नृसिंह की क्रोध शांत हुई। तब उन्हें शरणावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्ववानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचितामती रहती थी। सुचितामती ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति शिव के समान पुत्र प्राप्त की इच्छा की। मुनि विश्वनार ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की और एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचितामती के गर्भ में अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचितामती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचितामती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। 8वां अवतार है ऋषि दुर्वासा। जी हाँ, ऋषि दुर्वासा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तराय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया था। जो कह देते थे वो होके रहता था। वो बहुत जल्दी क्रोधित भी होते थे और जो अपनी मुख से वो किसी को कुछ भी श्राप दे देते थे तो वो अटल श्राप हो जाता था, फिर उसको कोई नहीं काट पाता था। हनुमान जी।
शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामतुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने से वीर को कुछ पत्तों में संग्रहित कर समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवत शिव के वीर को वनराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। दशावतार। वृषभ अवतार। धर्मग्रंथों अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों को संहार किया। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उसके साथ रमन करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इस पुत्रों ने पाताल में पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया, जिनमें उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया था। यतिनाथ अवतार। 11वां अवतार। कथानुसार अबुर्दाचल पर्वत में समीप शिव भक्त आहुका भक्त भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के भेष में उनके घर आए। उन्हें भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा पड़ती थी। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष्वान लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इसी तरह आहुक धनुष्वान लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उनका पालन कर हम धन्य हुए। जब आहुका अपने पति की चिंता अग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया था। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंशीय श्रादेव की नवमी पीढ़ी ने राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए। नभग को जब बहुत दिनों तक ना लौटे तो उन्हें भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब यह बात ज्ञात हुई तो अपने पिता से पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ की संपन्न करे, उन्हें धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। आंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अभिष्ट धन नभ को देखकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अभिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी उसे अपने पिता से ही निर्णय करने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा, यह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अविष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बात को मानकर नभग ने शिवजी की स्तुति किया। भगवान शिव ने उसे अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। 13 अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए और इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर मार्ग रोक लिया था। इंद्र ने इस पुरुष को अवज्ञापूर्वक बार बार परिचय पूछा और मौन रहने पर उन्हें क्रोध हो गया और उन्हें जब ही अवधूत पर प्रहार किया तो वृक्ष उनका साथ छोड़कर शिव के पास पहुंच गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न कर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया था। बिच्छू वड़ अवतार। 14वां अवतार है बिच्छू वड़ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रु ने मार डाला। उनकी गर्भवती पत्नी ने शत्रु से छिपकर अपने प्राण बचाए और समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। जब रानी जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब बालक भूखा प्यासा तड़पने लगा। उसी दौरान शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची और शिवजी ने भिक्षुक का रूप धारण कर भिखारिन को बालक का परिचय दे उसे पालने और पोषने का निर्देश दिया था। यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव इस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया और भिखारी ने उस बालक का पालन पोषण किया, जो बड़ा होकर बालक शिवजी के पास अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया था। 15वां अवतार सुरेश अवतार। भगवान शंकर को सुरेश इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी
प्रेम भावना को प्रदर्शित करती है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया था। उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। भगवान शिव सुरेश इंद्र का रूप धारण कर उसके समक्ष उपस्थित हुए और वे शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु को अपने दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिव जी ने उसे अपनी वास्तविक रूप में दर्शन कराया तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर से प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। 16वां अवतार किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तब दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुअर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी से भगवान शंकर भी उसी किरात वेश धारण कर उसी सुअर पर बाण चलाया था और शिव की माया के कारण अर्जुन उसे पहचान न पाया और सुअर का वध उसके बाण से हुआ, यह कहने लगे और फिर दोनों में विवाद हो गया। वही वेशधारी शिव ने युद्ध किया और फिर अर्जुन की वीरता देख भगवान से प्रसन्न हुए और उसे वास्तविक रूप का दर्शन दिया और कौरवों पर विजय प्राप्त करने का वरदान भी दिया। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ने ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे थे और पार्वती ने ब्रह्मचारी को देखकर उनकी विविध पूजा की। और जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से अपने उसके तप का उद्देश्य पूछा और जाने पर शिव की निंदा करने तब शमशान वासी एवं कपालिका भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध आया और पार्वती की भक्ति में प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई थी। सुंटन नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमालय ने से उनकी पुत्री का हाथ मांगने शिवजी ने सुंटन नर्तक वेश धारण किया था और हाथ में डमरू लेकर शिवजी ने नट के रूप में हिमालय के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। और नटराज शिवजी ने इतना सुंदर मनमोहक नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। फिर भिक्षा मांगने पर नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांगा। हिमाचल राज अति क्रोधित थे। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर सहित चले गए। 9वां अवतार 19वां अवतार यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्याभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उसे विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। उसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत कलश सभी देवता अमर हो गए और साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि सबसे बलशाली। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया एवं देवताओं के आगे तिनका रखकर से काटने और जलाने, डुबोने या उड़ाने को कहा, पर अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला भी नहीं पाए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशकारक शंकर भगवान है। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो दोस्तों, आज हमने शंकर भगवान के, शिव भगवान के 19 अवतार का वर्णन किया है कि उन्होंने 19 अवतार क्यों लिए। हमेशा धर्म की रक्षा और भक्तों की भलाई के लिए वो धरती पे आते हैं। उनके अभी भी धरती पे शायद आते होंगे, पर ये कलयुग है, कोई उनको पहचान नहीं पाता है कि सच में भगवान है कि नहीं। पर अगर मन की शक्ति से देखें तो सच में भगवान भी मिल जाएंगे। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो सुनने में कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो सुनने में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।